तो एक बार फिर देखिए उत्कर्ष हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। उत्कर्ष, अगर देखिए आज आखिरी चरण का यह चुनाव और बिहार की 8 लोकसभा सीटों को लेकर के यह वोटिंग, फिलहाल कितना उत्साह मतदान केंद्र पर और लोग कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं? और बिल्कुल अंकुर, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं उस मतदान केंद्र पर जहां पर थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव खुद अपने मतों का प्रयोग करने पहुंचेंगे। इससे पहले लालू यादव जो है वो पहुंच चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी पहुंच चुकी हैं, उन्होंने वोट दे दिया है। और मेरे पीछे तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग जो है वो सुबह से आ रहे हैं, 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो गया है। देखिए आमतौर पर उम्मीद थी कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन अभी तक अगर करीब 8 साढ़े 8 बजे तक के वक्त की बात की जाए तो उतनी गर्मी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो युवा वोटर जो होते हैं वो काफ़ी निर्णायक होते हैं और शहरी क्षेत्र में कह सकते हैं कि युवा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हालांकि अभी भी देखिए ये कतार जो है लगी हुई है, लोग सुबह से अपने मतों का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। अंकुर, अगर बिहार की बात की जाए तो 8 जगहों पर जो है वो चुनाव हो रहा है, 8 लोकसभाओं में, लेकिन कई ऐसी सीटें जो है वो सबसे ज्यादा चर्चित है। पटना की दोनों सीटें, पाटलिपुत्र हो या फिर पटना साहिब हो, ये 2 सबसे चर्चित सीटें हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए काराकाट, जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये ऐसी सीटें हैं जो काफी अहम मानी जा रही है इस बार। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ये उम्मीद लग रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी का सबक जो है वो महागठबंधन माफ करें एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि जहानाबाद एक ऐसी सीट जहां पर प्रत्याशी को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आया था। और उसके अलावा बक्सर की बात की जाए, बक्सर में भी चुनाव हो रहा है, सासाराम में भी है, तो तमाम जगहों पर चुनाव हो रहा है। इंतजार हो रहा है कि अब तेजस्वी यादव थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन पीछे की तस्वीर दिखाएंगे। लगातार लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने मतों का प्रयोग करने, पहली बार वोट देने आई। हाँ, मैं पहली बार वोट देने आ रही हूँ। ये बताइए कि किन मुद्दों पर इस बार आपने वोट दिया, क्योंकि युवा है, क्या आपकी आज मजबूरी नजर आती है? मैं एक मेडिकल कॉलेज में जाने वाली स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मेरे लिए तो मेन मुद्दे यही होंगे कि जीएमसी में सीट्स बढ़ाई जाएं, मेडिकल कॉलेजेस के नंबर बढ़ाए जाएं, साथ ही इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है कल्चरल लेवल पर वो कैसे हो रहा है। मैं इन्हीं मुद्दों को देखते हुए आज वोट देने वाली हूँ। पटना शहर की आप बिलोंग करती है, आज भी क्या परेशानी पटना में नजर आती है? या लगता है कि किस तरीके से पटना अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी से पीछे नजर आता है? हाँ, हालांकि 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है पटना में, पर अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके मामले में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज होने के बावजूद इंडिया उनसे थोड़ा पीछे नज़र आता है। जैसे कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, तो फिर फीमेल सिक्योरिटी और जैसे जो कॉस्मोपॉलिटन ऐसा पटना का, वहाँ अगेन जैसा कि मैंने कहा, जब हम कल्चर हब बनाते हैं पटना को तो फिर ये ज़्यादा डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही आज मैं एनकरेज करूँगी कि यूथ वोट करे। तो देखिए ये युद्ध की बात है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं शिक्षा से रिलेटेड होती है, क्योंकि शिक्षा जो है एक बड़ा मुद्दा रहता है। और ऐसे में देखिए सभी लोग जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स भी, आप भी पहली बार वोट देने, जी किन मुद्दों पर आप इस बार वोट दिए और क्या लगता है कि पटना में क्या बदलना चाहिए? मेरा मुद्दा तो बिल्कुल भी जात पात पहली बात तो नहीं था और परिवारवाद ऐसा कुछ मुद्दा नहीं था। जो देश की जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे वो काफ़ी अच्छा हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। और मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टूडेंट हूँ, तो सेमीकंडक्टर जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक गारंटी दी गई कि भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है देश के विकास के लिए। तो ये भी एक कि शिक्षा और रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस बार नजर आ, इन्हीं मुद्दों पर आप वोट देंगे? जी। अच्छा, पटना से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो ये बताइए कि पटना में आज भी कौन सी परेशानी नजर आती है जो लगता है कि अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी से ये कम नजर आता है, पटना आगे नहीं बढ़ पाया? डेवलपमेंट तो हो रहा है धीरे धीरे और हमारे से जो जीत रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो जिनको भी वोट देने आए हैं वो जीतेंगे तो और बेहतर काम करेंगे। जी। तो देखिए एक उम्मीद है युवाओं में, फर्स्ट टाइम वोटर्स में, कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बनाया जाए, इंडिया में बनाया जाए, बिहार में बनाया जाए, ऐसे कई जगहों पर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र जो है वो बनाया जाए। वहीं अगर पटना की बात की जाए तो पटना में भी लगातार जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने। लेकिन सबसे बड़ी बात है अंकुर कि आज मौसम जो है वो काफ़ी सही नज़र आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर 2 दिन पहले जिस तरीके की गर्मी नज़र आ रही थी, लगातार ये लग रहा था कि गर्मी की वजह से एक बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन सुबह से लोग जो है वो पहुँच रहे, दूर दूर तक की तस्वीरें दिखाएंगे कि लोग जो है अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर्स, क्योंकि सबसे निर्णायक वोटर्स होता है, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव जो है वो भी पहुंचेंगे, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि आप बताएं कि देखिए तमाम व्यवस्थाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि मतदान केंद्र पर मौजूद नजर आ रही हैं, आप जहाँ पर मौजूद हैं, और ये तमाम दावे चुनाव आयोग की ओर से भी किए गए थे। ऐसे में आप जहाँ पर मौजूद हैं, फिलहाल देखिए आपके पीछे हम एक शेड भी देख पा रहे हैं ताकि लोगों को छाया दी जा सके। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां आप मतदान केंद्र पर देख पा रहे हैं, चाहे वो
पानी की हो, मेडिकल की हो, या फिर तमाम अन्य सुविधाएं हो, या कुछ अन्य पहल लोगों को आकर्षित करने के लिए की गई हो? जैसे पहले भी हमने देखा कई सीटों पर पौधे देने का काम किया गया, जो भी पौधा लेना चाहे उनको गिफ्ट किया जा रहा था। और बिल्कुल लकुर, देखिए ये मॉडल बूथ के तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि पटना शहरी क्षेत्र में तमाम जो बूथ होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, राजधानी है बिहार की। और ऐसे में अगर आपको तस्वीरें दिखाएं कि सुविधाओं की, तो देखिए तमाम जगहों पर शेड लगाए गए हैं ताकि परेशानी ना हो, गर्मी अगर बढ़ती है तो लोगों को काफ़ी दिक्कत ना हो। इसके अलावा व्हील चेयर्स रखे गए हैं, पीने के लिए पानी रखा गया है, और देखिए मेडिकल टीम भी दूसरी तरफ तैनात है ताकि अगर गर्मी की वजह से कोई परेशानी होती है तो उसका निराकरण के लिए भी जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर नजर आएगी। उसके देखिए अलग अलग तरीके के जो पोस्टर्स है वो लगाए गए हैं, जिसके नीचे जो है वो लोग वोट देने पहुंचते हैं, उसके बाद सेल्फी लेने के लिए पहुंचते हैं। देखिए सेल्फी पॉइंट जो है वो अलग अलग बनाए गए हैं। आप कई तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेल्फी पॉइंट है वो बना हुआ है। देखिए मैं कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो बनाई गई हैं सेल्फी पॉइंट्स में। देखिए वोटर सेल्फी जोन बनाया गया है, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि सभ्यता द्वार की तस्वीर बनाई गई है, तीसरी तरफ देख सकते हैं कि जो आमतौर पर वोटर आइडेंटिटी कार्ड होती है उसकी भी तस्वीरें बनाई गई हैं। तो कई अलग अलग कोशिशें ज़रूर हैं चुनाव आयोग की लोग पहुंचे। चुनाव आयोग की पहल कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है कि लोग पहुंचे, अपने मतों का प्रयोग करें, और दूर से अभी भी लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि उस तरीके की भीड़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी लोग जो है वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं। महज अभी 1.5 घंटा ही हुआ है जो वोटिंग शुरू हुए, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, और लोग जो है वो अपने अपने मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं मतों का प्रयोग करने। थोड़ी देर में और भी जो बड़े नेता है वो पहुँचेंगे। आज देखिए अगर पटना की बात की जाए तो कई VIP वोटर्स यहाँ पर नजर आते हैं। थोड़ी देर पहले लालू यादव ने वोट दे दिया है, राबड़ी देवी ने वोट दे दिया है, अब तेजस्वी यादव वोट देने आएंगे, रविशंकर प्रसाद भी 9 बजे वोट देने वाले हैं। तो कई VIP वोटर्स जो है वो पटना में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर पवन सिंह की बात की जाए तो वो भी आज आरा में वोट देंगे, क्योंकि एक तरफ प्रत्याशी भी हैं तो दूसरी तरफ मतदाता भी हैं, तो दोनों चीज़ें उन्हें निभानी है। तो थोड़ी देर बाद जो है वो भी तस्वीरें नजर आएंगी जहाँ पर पवन सिंह जो है वो वोट देते हुए नजर आएंगे। उत्कर्ष, एक बार हम चाहेंगे, देखिए आदर्श बूथ पर आप मौजूद है, ऐसे में सुरक्षा पे कितना क्या कुछ चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर है, इसके बारे में बताएं। और क्या महिला सुरक्षा हो या फिर पुरुष सुरक्षा गार्ड हो, सभी किनकी क्या कुछ मौजूदगी वहां पर है, और सुरक्षा कितनी हाईटेक है, क्या जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद ली जा रही है, चाहे वो ड्रोन हो या कैमरे हो, तमाम क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल लकुर, देखिए अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाती है तो मतदान केंद्रों पे कुछ खासा परेशानी नहीं होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी को डिप्लॉयड नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं। अंदर महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और जो कह सकते हैं कि जो पुरुष है वो भी मौजूद है। लेकिन उस तरीके की तस्वीरें शहरी क्षेत्र में आमतौर पर परेशानी का सबक नहीं होती है, जो तस्वीरें पहले नज़र आती थी। लेकिन इस वक्त भी सुरक्षा के मद्देनज़र देख सकते हैं कि जो सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है ताकि किसी तरीके की परेशानी ना हो। और ये जो बूथ है ये पटना शहरी क्षेत्र के अंदर आता है, इस वजह से परेशानी का सबक नहीं होता। अंदर तक भी आप सुरक्षाकर्मी को देख सकते हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मेडिकल टीम जो है वो भी यहाँ पर तैनात है ताकि किसी तरीके की परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं कि जब गर्मी होता है तो गर्मी की वजह से कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं, कई लोगों को चक्कर भी आ जाता है। तो मेडिकल टीम जो है वो तैनात है, अगर किसी तरीके की परेशानी होती है तो उसके लिए भी मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर ऐसी सुविधाएं इस बार दी गई हैं। क्योंकि कई तस्वीरें बिहार में नजर आई हैं कि चाहे तो वो पुलिसकर्मी हो या फिर जो कह सकते हैं कि मतदाता हो वो बेहोश हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए कई उपाय जो है वो किए जा रहे हैं और लगातार मतदान केंद्रों पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स देखिए जो पहुंच रहे हैं उन्हें खाने के लिए भी दिया जा रहा है। देखिए एक अच्छी इनिशिएटिव जो है वो दी गई है, फ्रूट्स जो है वो खिलाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे वो तस्वीर दिखाने की। ऊपर जो लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें फ्रूट्स खाने का मन है वो लोग फ्रूट्स भी खा सकते हैं, और उसके लिए भी एक स्टॉल बनाया गया है, काउंटर बनाया गया है। जो लोग वोट देने पहुंच रहे हैं, वोट देने के बाद उनके लिए फ्रूट्स की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो कह सकते हैं कि पहली बार ऐसी पहल देखने को मिली है कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, उसके बाद वो चाहे तो देखिए एक अच्छी पहल भी है और आकर्षित अगर करने की कोशिश है तो बिल्कुल। और मतदान